हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 286 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में एरिक और नागी सुइचिरो के साथ याकुशिमा घूमने निकल गए थे। अब उनकी ये जर्नी कंटिन्यू होती है। वो सब वहाँ के जंगलों में जाते हैं। सुइचिरो बताते हैं याकुशिमा एक बहुत बड़ी चट्टान है, इसीलिए यहाँ बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है और ऐसे इन्वायरमेंट में इतना हरा भरा जंगल उगना अपने आप में कामयाबी है। नागी पूछता है मिट्टी के बिना पेड़ों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं। सुइचिरो बताते हैं यहाँ के एनवायरमेंट ने पेड़ों की ग्रोथ को स्लो किया हुआ है, उन्हें ग्रो होने में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे कि इस पेड़ को ही देख लो। नागी उस पेड़ को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और फूजी एरिका से कल वाले प्लान के बारे में पूछती है, जिसमें एरिका नागी से सोसुके की तरह कन्फेस करवाने वाली थी और उन दोनों के वर्ड्स सुनकर अपनी फीलिंग्स को कंपेयर करने वाली थी। पर एरिका बताती है नागी ने नहीं बोला। फूजी कहती है ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, ये एडवेंचर परफेक्ट चांस है। फिर वो सब और आगे बढ़ते हैं। सुइचिरो नागी से पूछते हैं क्या उसे माउंटेन पसंद है। नागी कहता है वो बस क्लास ट्रिप पे माउंटेन पे गया था, उसके पेरेंट्स बीच प्रेफर करते हैं इसीलिए वो वहीं जाते हैं। तभी एरिका कहती है ये कंफ्यूजिंग है, पर डैड भी तुम्हारे पेरेंट है। और सुइचिरो कहते हैं तो तुम्हारे रियल डैड होने के नाते मैं तुम्हें माउंटेन के चार्म के बारे में बताऊंगा। वो बताते हैं कि जब वो ग्रेड स्कूल में थे तो वो माउंटेन पे ही रहते थे। ये बात एरिका भी नहीं जानती थी और फूजी सुइचिरो की कल की स्पीच को अच्छा बताती है और कहती है कि उसे भी उनकी याकुशिमा की स्टोरी के बारे में नहीं पता था। सुइचिरो कहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इस बारे में बताया ही नहीं। नागी पूछता है वो नेमलेस याकुशिगा ट्री कहाँ है। सुइचिरो कहते हैं उन्हें भी नहीं पता, उन्हें उसकी लोकेशन नहीं पता है, पर जब वो उसे देखेंगे तो वो उसे पहचान लेंगे। वो बताते हैं उन्हें यहाँ आए हुए 35 ईयर्स हो गए हैं, ये अभी भी उसी टाइम की तरह बहुत हरा भरा है, पर यहाँ की लैंडस्केप में बहुत बदलाव आया है। जब होटल बनाने का काम चल रहा था तो वो कई बार उस ट्री को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे, पर उन्हें नहीं मिला। वो उम्मीद करते हैं कि किसी दिन वो फिर दोबारा उस ट्री से मिल पाएंगे। नागी भी उस पेड़ को ढूंढने के लिए पूरे जोश में था और एरिका नहीं जानती थी कि उसके डैड के दिल में ऐसी भी फीलिंग्स है। उसे तो लगता था उन्हें बस काम ही दिखता है। फिर सुइचिरो को कुछ बेरीज दिखती है और वो उन्हें ऐसे ही खा लेते हैं, जो एरिका के लिए शॉकिंग था क्योंकि वो होटल मुगल है। नागी नोटिस करता है वहाँ पे जो पानी बह रहा था वो बहुत ज्यादा साफ था। सुइचिरो कहते हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत कम है। एरिका कहती है डैड हमेशा से बहुत अलग लग रहे हैं। फूजी कहती है लग ही नहीं रहा कि वो कंपनी के प्रेसिडेंट है। फिर वो हिल पे पहुँचते हैं, वहाँ एरिका को मजा आ रहा था, वो फोटोज खींचती है, पर नागी ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर रहा था। वहाँ सेफ्टी के लिए रेलिंग भी नहीं लगी हुई थी। सुइचिरो कहते हैं क्योंकि ये पूरी जगह नेचुरल है। फिर सब लंच करते हैं। उसके बाद फूजी अपनी सुपर ड्राइविंग से उन्हें कुछ और जगह पे लेके जाती है जहां वो कई सारी फोटोज खींचते हैं और नागी को एक हिरन दिखती है जो बंदर को अपने ऊपर कैरी करके ले जा रही थी। वो सुइचिरो को बताता है और फिर वो दोनों उसकी फोटो खींचने लगते हैं। एरिका ने कभी डैड और नागी को किसी की फोटो खींचते हुए ऐसे नहीं देखा था, शायद ये चीजें बस याकुशिमा में ही हो सकती है। बाद में नागी फोटो चेक करता है पर वो ब्लर थी। सुइचिरो कहते हैं शायद उन्हें वीडियो बनानी चाहिए थी और उन्हें ऐसे देखकर एरिका को वो बाप बेटे की जोड़ी लग रही थी। उन्होंने कई जगह पे ढूंढा पर आखिर तक वो उस ट्री को नहीं ढूंढ पाए जो सुइचिरो को बचपन में मिला था। पर सुइचिरो खुश है क्योंकि वो अपने बेटे और बेटी के साथ इस आइलैंड पे घूम पाए। ये कहकर वो वापस चले जाते हैं और फूजी कहती है यही एरिका का चांस है। एरिका और नागी नदी किनारे थे जहाँ एरिका ने रेत पे मैरी में लिखा था और क्विज के तौर पे नागी को उसे जापानीज में ट्रांसलेट करने को कहा था। नागी कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें खुश करूं। एरिका को रियलाइज होता है उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। उसने शादी वाला मैरी लिखने की जगह खुशी और जॉय वाला मैरी लिख दिया था और नागी को कल से उसके आज तक के बर्ताव पे डाउट होने लगता है कि कहीं एरिका उससे शादी तो नहीं करना चाहती। और उसके इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, मेरे घर पे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं एक भैया के घर पे आकर वॉइस ओवर कर रहा हूँ और मैं वीकेंड्स पे ही यहाँ पे आ सकता हूँ, इसीलिए वीडियो इतना लेट आ रही है और शायद आगे भी कुछ महीने ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि मैं अपने घर पे भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहूंगा। जैसे ही वॉइस ओवर हो जाएगा तो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी और नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको संडे मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। और मैं ये वीडियो संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही रात ब्लू बॉक्स का न्यू चैप्टर भी रिलीज होगा, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करके कल सुबह यहाँ से निकलूंगा और फिर घर पे जाके एडिट करूंगा। तो हो सकता है ये वीडियो आपको संडे को मिल जाए या मंडे को मिल जाए, तो इतना डिले शायद हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी और आप सभी को हैप्पी होली।